स्वागत है। राजस्थान में मंत्री अशोक चांदना ने पदभार संभाल लिया है और सचिवालय में अशोक चांदना का स्वागत किया गया। राज्य के नए खेल मंत्री हैं अशोक चांदना और चांदना से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। राजस्थान के सबसे युवा खेल मंत्री अशोक चांदना ने आज कार्यभार संभाल लिया है और खुद खिलाड़ी के तौर पे भी उनके खिलाड़ियों के लिए प्राथमिकता है। आइए इनसे बात करते हैं। एक खिलाड़ी खेल मंत्री तो लाजमी है कि खिलाड़ियों की चिंता सबसे ज़्यादा होगी। क्या आपने प्लानिंग की है, क्योंकि 2 दिन आपके पास रहे थे कार्यभार संभालने से पहले, तो दिमाग में चला होगा खिलाड़ियों के लिए क्या करना है? परसों रात को हुआ, कल का दिन था। देखिए, एक दिन में पूरे प्रदेश की स्ट्रेटेजी बन जाए ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे खुद के निजी जीवन में मुझे खेलने का, मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करने का और एक खिलाड़ी के जीवन को समझने का बहुत समय मिला है, तो मुझे लगता है कि एक 90% रोड मैप तो मेरे दिमाग में तैयार है, क्योंकि मैं उसी दौर से, उन्हीं हालातों से गुजर कर आया हूँ जिसको कि मंत्रियों को समझने के लिए भी शायद उनको वहाँ जा नहीं सकते। जहाँ पर ये हालात पैदा होते हैं वहाँ पर कभी मंत्री पहुँच नहीं सकते, मगर मुझे पता है कि वहाँ ग्राउंड पर क्या होता है, ग्राउंड पर क्या समस्याएं खिलाड़ियों को आती है और किस किस मौके पर उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो मौके पर उनको समर्थन मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रदेश का टैलेंट भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे आप खिलाड़ियों के हितों की बात कर रहे हैं, किस तरह? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है खिलाड़ी को नौकरी नहीं मिलना, तो आपकी प्राथमिकता रहेगी कि जब सरकारी नौकरी की बात आए तो खिलाड़ियों को सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी? निश्चित रूप से ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार से बात कर ऐसा प्रावधान कराया जाए कि खिलाड़ियों को या तो रिजर्वेशन मिले या खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिले सरकारी नौकरियों के अंदर। राजस्थान के जितने भी खेल संघ हैं उनमें अधिकांश में कंट्रोवर्सी चलती है और जो कुछ हुआ है वो खेल कानून के कारण से ऐसा हुआ है, ऐसी बातें हैं। तो क्या आप बैठ के इस बारे में बात करेंगे कि जो खेल संघों में जो विवाद चल रहे हैं वो ख़त्म हो, ताकि खिलाड़ी है वो एक ही बैनर के तहत खेल पाए? निश्चित रूप से किसी भी विवाद जिसकी वजह से कि खिलाड़ी के जीवन के ऊपर असर हो रहा है, वो विवाद जल्दी से जल्दी सुलझने चाहिए, क्योंकि उनका तो स्पोर्टिंग करियर 5 से 8 साल का होता है। उसमें 2-4 साल विवाद में निकल गए तो एक अच्छे से अच्छा खिलाड़ी का जीवन उसमें निकल जाता है। विवाद तो कानून का हो जाता है, संघ का हो जाता है, मैनेजमेंट का हो जाता है, सरकारों का हो जाता है, लेकिन उसमें कितने बच्चों का पूरे जीवन की मेहनत बर्बाद हो जाती है, ये देखने के लिए कोई होता नहीं। तो मैं विशेषकर इसी के ऊपर नज़र रखूँगा कि खिलाड़ी के खेल का जो समय है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। कोई भी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर नहीं होता कि वो 20-25 साल अंतर्राष्ट्रीय गेम खेल सके। 95% खिलाड़ियों की 4 से 5 साल उम्र होती है अंतर्राष्ट्रीय खेलने। उसके बीच में कोई इंजरी हो जाती है, उसके बीच में कोई ओवरेज हो जाता है, उसके बीच में कोई नया खिलाड़ी आ जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो वो समय उनका ख़राब ना हो, ये मैं बिल्कुल ध्यान रखूँ। पिछली सरकार में एक विवादास्पद योजना शुरू हुई थी, पे एंड प्ले, यानी खिलाड़ी को खेलना है तो पहले पैसे देने होंगे। जबकि सरकार कांग्रेस की पहली जो थी उसमें यह था कि खिलाड़ी खेलता है, मेडल जीतता है तो भारी संख्या में इनाम मिलता था, लेकिन पिछली बार उल्टा ही किया है कि अगर आपको मैदान में आना है तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या इस पर विचार होगा? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पहले मैं देखूं कि पे एंड प्ले किन लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। अगर कोई रजिस्टर्ड प्लेयर है और वो प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है तो उससे पैसा लेना तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए, उनको डाइट प्लान उनको मिलना चाहिए, उनको इंस्ट्रूमेंट्स मिलने चाहिए, उनको स्टिक्स मिलनी चाहिए, उनको जूते मिलने चाहिए, उनको तो और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हम लोग ऐसा काम करें। आखिरी सवाल, खिलाड़ी के तौर पे क्या खेल जारी रहेगा, पोलो और क्रिकेट? देखिए, क्रिकेट तो मैं पोलो शुरू करने से पहले बंद कर चुका हूँ, क्योंकि डेज़ में क्रिकेट 2 डे होता है, 3 डेज़ होता है, 5 डेज़ होता है। जिस दिन से मैं राजनीति में आया, मैंने क्रिकेट केवल इसीलिए बंद किया क्योंकि दिन तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा दे सकते हैं, उतना पोलो के लिए काफ़ी है। तो पोलो निश्चित रूप से जारी रहेगा। पोलो निश्चित रूप से जारी रहेगा और खिलाड़ियों के विकास के लिए ये काम करेंगे। अब देखना है कि इनके दावे कहाँ तक सही साबित होते हैं। कैमरामैन रामनिवास के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।